शुरू कर देते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, चादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री राम। राम कृष्णा जी, राम। पोस्ट ट्रांसफर किस कर दूं? ग्रीष्मी, कैन आई ट्रांसफर इट टू यू? हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? थैंक यू, थैंक Yes, यू, yes, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी कृष्णा जी। इट्स ओके, सो एनी टाइम। राम राम प्रीता जी। नारायण नारायण, राम राम। नारायण नारायण। आपकी तो सुबह सुबह उठ जाते हो, वाह। हाँ, अच्छा लगता है। सुबह हनुमान उठ के बहुत अच्छा काम होता है ना। बिल्कुल, भगवान भगवान आपको याद करते हैं। सही है, सही है। और इतनी आदत हो गई है ना, ऑटोमेटिक उठ जाती हूँ। उठ जाते हैं। Geeta is so dedicated, really. She is, she is. Everybody to shame. No, 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 no. It's all because of you. सभी इतने डिवोशन से करते हैं ना, that only gives the inspiration. सुधा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए आज। राम राम। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत मिस कर रहे थे हम आपको। बहुत, हम भी मिस कर रहे थे आपको, बहुत मिस कर रहे थे। राम राम। थैंक यू। राम राम जी। तो ठीक है, हम लोग पहले तक हमने मतलब फर्स्ट दोहे के नीचे हम शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। सुंदरकांड इज सच ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग। हमने कहा था कि जब नाना जी का सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें मोर व्याख्या देखेंगे इसकी, सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। बट अभी हम देख रहे हैं कि हमने पहला जब दोहा किया था ना, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीनी प्रणाम, है ना, ये किया था ना, ये थोड़ा सा कर लेंगे दोबारा, फिर आप हिंदी नेक्स्ट के पढ़ लेना। तो हम देख रहे हैं कि जब वो मैनाक पर्वत ऊपर आया और हनुमान जी को बोल रहा है कि थोड़ा सा विश्राम कर लो क्योंकि लंबा रास्ता है, एंड फिर वहां जाना है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा वापस आने को। तो हमारे हनुमान जी ने नेचुरली कहा कि राम काज कीने बिनो मोहे कहा विश्राम। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो रेस्ट करने की टेम्पटेशन है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमने खुद भी देखा है, जैसे ही मेरे जैसी तो स्पेशली जब मन में आता है ना, कुछ पढ़ रही हूँ तो ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं बैठ रहा, मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ फिर वापस आती हूँ। वो कई बार थोड़ी रेस्ट पता नहीं कितनी लंबी रेस्ट हो जाती है। ये थोड़ी रेस्ट इज वेरी डेंजरस, है ना। तो हनुमान जी कैसे हमें देखो सिखाते हैं कि ये जो रेस्ट करने की आदत है ना, ये जरा डेंजरस एंड पावरफुल है। इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, कभी कभी हम सचमुच शरीर से थके होते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि पिताजी देखो सुबह उठ के फटाफट आई हैं देखने के लिए, ऐसा नहीं, मतलब नॉट एवरीबडी कैन डू इट, है ना। मेरे जैसी नहीं उठ सकती सुबह, मुझे रात को तुम जगा लो 12-1 बजे तक, सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो वो जो बात है ना, सो जो रेस्ट करने की बात है, इट्स रियली सचमुच जो रेस्ट करने की जो हमारे अंदर टेम्पटेशन होती है, सारी की सारी टेम्पटेशन खराब है, रेस्ट करने की सबसे ज्यादा खराब है ना। इसीलिए भगवान जी बात बात इसको क्या बोलते हैं, गीता में बोलते हैं प्रमोद, है ना। किसी भी काम को धीरज सूत्री मत बनाओ, बोलते हैं ना भगवान जी कि धीरज सूत्री मत बनाओ, क्योंकि जैसे ही हम आराम करने बैठेंगे एंड फिर हमें वो कछुए की और खरगोश की कहानी का भी पता है, कैसे खरगोश ने बोला था मैं तो रेस जीत ही जाऊंगा, लेकिन कछुआ कैसे जीता, क्योंकि खरगोश आराम करने बैठ गया। तो फिर क्या हुआ। अरे हमारे हनुमान जी हमें यही सिखा रहे हैं कि जब हम कभी कोई काम का बीड़ा उठाएं, तो जब तक वो काम खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, राम राम बेटा, तब तक हमें उसको विश्राम करने की सोचना भी नहीं है ना। ये बात है। अब हम एक के नीचे अपना 2 तक पूरा हिंदी पढ़ लेंगे, ठीक है। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि के जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही,
आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 4 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करके और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। हाँ, तो अब हमने जैसे कि हमने देखा था कि जामवंत के वचन सुहाए, तो जामवंत के वचन जो बहुत अच्छे लगे थे कि उन्होंने कैसे कहा था हनुमान जी को कि देखो, तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु कार्य के लिए हुआ है। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए थे और कैसे फिर चलने को तैयार हुए और कैसे फिर फर्स्ट विघ्न जो उनके रास्ते पे आया है। ये कई बार ना मैं तो पहले पहले बहुत सोचती थी, जब सत्संग शुरू हुआ था, पहले पहले जब हमने शुरू किया था, तो जिस जिस दिन क्लास होनी है ना, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता था रास्ते पे, या फिर जब जैसे ही क्लास से आए तो कोई विघ्न आ गया। तो मुझे लगता था, अरे भगवान, मैं तो अच्छे कार्य से निकली थी, फिर विघ्न क्यों आया? अरे भगवान, मैं तो अच्छा कार्य करके आई, फिर विघ्न क्यों आया? ये प्रश्न आते रहते थे। हम सोचते थे कि हम अगर भगवान का कार्य कर रहे हैं या हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब तो हमारी लाइफ में विघ्न नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है, विघ्न तो आएंगे, विघ्नों का तो काम ही है आना। तो फर्क सिर्फ बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा कि फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान तुम्हारे साथ में होते हैं तो वो विघ्न विघ्न ही नहीं लगते, या फिर हम उसको आसानी से पार कर जाते हैं। फिर हमें हर तरफ से हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। फिर हेल्प तो पहले भी मिल रही थी, अगर हम देखें, जैसे मेरे जैसी हेल्प तो मुझे पहले ही मिल रही थी। जैसे ही इस कंट्री में आई, अच्छे दोस्त भगवान ने मिला दिए, सब अच्छा हो रहा था, विघ्न भी आ रहे थे, अच्छा भी हो रहा था। तो लेकिन उस समय प्रभु की कृपा को पहचान नहीं पाई, है ना। अब समझ आता है कि देखो कितनी कृपा थी, उस समय भी कृपा थी। जब नहीं पहचान रही थी, भगवान को दोष दे रही थी, तो भी भगवान कृपा ही कर रहे थे, उन्होंने कृपा नहीं छोड़ी, है ना। तो अब तो थोड़ा कुछ समझ आता है। अभी अभी भी कभी कभी लड़ती हूँ भगवान से, पर फिर भी अब समझ आता है कि नहीं, वो कर रहे हैं। तो अब देखो, अब हनुमान जी जिनको स्वयं भगवान ने भेजा है, उनके रास्ते पे कैसे आ रहे हैं विघ्न। और विघ्न भी ऐसे देखो 3 विघ्न उनके रास्ते में अभी हम देखेंगे आए हैं। एक तो आकाश से आया है, फिर एक जल से आया है, एक एक पृथ्वी से आया है, और 3 जो आए हैं, तीनों उनको खाना चाहते हैं, निकलना ही चाहते हैं तीनों के तीनों उनको। कोई मतलब इतनी छोटी सी मुसीबत नहीं है, तो इतनी भारी भारी मुसीबत है कोई, बस वो तो कहते हैं हम तुम्हें जड़ से ही उखाड़ देंगे, खा ही जाएंगे हम। तो यहाँ पे अब देखो, पहला जो विघ्न आया जो देवताओं ने भेजा, क्योंकि देवताओं को यूं तो पता था कि ये हनुमान जी में बल है, सब कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि परीक्षा ले ही लेते हैं, क्योंकि इंद्र को हमेशा डर लगा ही रहता है। तो वह परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा। तो हमें तो सबको कहानी का तो पता ही है कि वो कैसे मुंह बड़ा कर रही है, कैसे भगवान छोटा कर रहे हैं हमारे हनुमान जी। तो फिर ये कैसे मुंह बढ़ाते जाते हैं, वो बढ़ाती जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हनुमान जी ने पहले तो कितने अच्छे से समझाया ना उन्हें कि देखो वो कोई मुसीबत में है, मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ, मैं आके जब वापस आ जाऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। तो बोलती है, ऐसे कौन करता है भला, कोई करता है? आज दिन तक सुना है किसी ने ऐसे किया है क्या? खुद ही आ गए कि ले तू खा ले मुझे। तो दूसरी बात, जो हम ये जो कहानी तो हमें पता है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा,
इसमें हमें ये भी पता है कि भगवान जो हमें हनुमान जी हैं हमारे, वो क्या सिखाना चाहते हैं? वो हमें यही सिखाना चाहते हैं, एक तो भगवान का काम है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। दूसरा ये बात है कि हर समय प्रेस्टीज इशू मत रखो। हमारे में वो बहुत है ना कि हम बहुत बड़े हैं तो हम इतना छोटा सा काम कैसे करें, बड़े से छोटा कैसे बन जाए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं नए नए इस कंट्री में आए थे तो कमल मुझे एक बार बता रहे थे कि जब वो नए नए आए तो ही वॉज जस्ट ए टेक्नीशियन का उन्होंने किया था, तो फार्मेसी टेक्नीशियन बने वो। तो फिर वो बोले कि उनका जो फार्मेसी डायरेक्टर था ना, वो जब सुबह आता था ना तो फटाफट पहले सारे साफ सफाई करता था, अगर कुछ इधर उधर देख लेता था तो उठा के पिंग दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सबके लिए कॉफी ऑन कर दी। तो कमल बोले मुझे बड़ी हैरानी होती थी, अब इंडिया से आए हो, बॉस है, डायरेक्टर है फार्मेसी का, एंड वो सब काम ये कर रहा है, तो कहते मुझे लगता था ये क्या है। तो वो है एटलीस्ट इस कंट्री में वो है, हमें देखने को मिलता है कि कम है लोगों में उस तरह से ईगो, है ना। तो यहाँ पे वो हमें हनुमान जी भी वही सिखा रहे हैं कि देखो हर समय अपने प्रेस्टीज इशू को सामने मत लेके आओ कि मैं बड़ा हूं तो मैं छोटा काम नहीं कर सकता। इसीलिए वो उनको पता है कि कोई बात नहीं, भगवान के काम के लिए छोटा होना पड़े तो छोटे भी हो जाओ। तो वो कैसे छोटे होके मुख से बाहर निकल आए, इसका तात्विक मीनिंग तो यही है। बाकी स्टोरी का तो हमें पता ही है कि वो बाहर जब आए हैं तो वो उनकी स्मार्टनेस हुई कि कैसे उन्होंने बड़े से एकदम से छोटे बन के तुरंत बाहर आ गए। एंड फिर कैसे उन्होंने कहा कि अब वो जो सुरसा है वो कैसे उनको आशीर्वाद देके चले गए, है ना। अब ये क्या हमने आगे जो हम देखेंगे जो सुंदर चौपाई आने वाली है, कि वो कहा गरल सुधारी पुकारत मिताई, तो यहीं से शुरू हो गया, है ना। तो कैसे उनकी वो जो सांप है, मुंह सांपों के मुंह में क्या होता है, जहर, गरल। तो वो तो उसको भी अमृत बना के बाहर आ गए, उसके मुख से बाहर आ गए। क्योंकि वो ऐसा बहुत आता भी है ना कि इंद्र ने क्यों सर्पों की माता को क्यों भेजा, क्योंकि सर्पों की माता तो किसी का लिहाज नहीं करती, वो तो अपने बच्चों को भी खा जाने वाली है। तो वो ऐसी, इसीलिए उस बंदे को भेजा जो रियली टेस्ट ले भी सकता है। जो जैसे हनुमान जी जब बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा मैं वापस आ जाऊंगा, वो उनकी बातों में नहीं आई। बोले नहीं नहीं ये बातें मेरे सामने मत करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सो वो एग्जाम्स देने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए ना, कड़क बंदा। तो फिर जो हमारे जो हनुमान जी है उन्होंने वो एग्जाम पास कर लिया, तो उन्हें बहुत सुंदर आशीर्वाद उन्होंने दिया कि राम काज सब कर रहे हो, तुम तो सब राम काज कर लोगे बच्चा, है ना। तुम बल बुद्धि निधान, तुम तो बल और बुद्धि दोनों के ही निधान हो भंडार। नॉट ओनली बल, हमने कहा था ना कि बल है बुद्धि नहीं है तो भी नहीं चलेगा ना। तो वो हमारे यहाँ कहावत होती है ना, भैंस बड़ी की अकल बड़ी की भैंस। देखने को तो भैंस बड़ी होती है लेकिन एक छोटा सा मनुष्य उसको कैसे कंट्रोल में रखता है, तो अकल बड़ी की भैंस, है ना। तो ऐसा कहावत है। तो फिर आशीष देके वो चली गई, हमारे हनुमान जी बहुत बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह हम्म, माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। हम्म, आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से और गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। यहीं पे रुकिए बच्चे, ये पहले यहाँ देख लेते हैं। पहले अब जो देखो कौन है, सिंह का है इसका नाम। हमारे जो तुलसीदास जी ने तो नाम भी नहीं लिखा उसका।
तो ये जो सिंहिका थी, जो राक्षसी, वे उसमें रह रही है, ये जल में रह रही है, रहती जल में है। अब देखो, जल में इतने बड़े समुद्र में रह रही है, समुद्र में खाने को बहुत चीजें हैं, बड़े बड़े मछलियां, मगर जो मर्जी खाए वो, लेकिन खाती किसको है? जो आकाश में उड़ रहे हैं, उनकी भी परछाई पकड़ के, उनकी परछाई को पकड़ लेती है वो, और उसको पकड़ के फिर वो ऐसे नीचे आते जाते हैं और उनको पकड़ के खा जाती है वो। अब हमको पता है, ये तो स्टोरी का तो पता ही है कि हनुमान जी ने मार दिया। अब हम इसका तात्विक मीनिंग समझेंगे, क्योंकि स्टोरी तो हमें पता ही है। अब तात्विक मीनिंग क्या है? तात्विक मीनिंग क्या है? किसी की परछाई को पकड़ने का तात्विक मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये है कि जो भी कोई ऊपर उठ रहा होता है ना, उसे देख के मन में जेलसी का भाव आता है, ठीक है। अब जेलसी का भाव तो आ गया, लेकिन हम उसको जस्ट बिकॉज हम जेलस हैं, उसको हम नीचे नहीं गिरा सकते। अब जो नीचे जस्ट जेलसी पे ही काम खत्म हो गया तो काम खत्म, चलो कोई बात नहीं, जेलसी होती रहती है, बस बात खत्म। लेकिन कई कई ऐसे दुष्ट होते हैं, वो जेलसी भी करते हैं और आपको नीचे भी गिराना चाहते हैं। तो नीचे कैसे गिराएंगे? ऐसे तो नीचे नहीं गिरा सकते। तो फिर वो क्या देखते हैं? जो परछाई का मतलब है कि वो हमारे अंदर के छिद्रों को पहचानने की कोशिश करते हैं, हमारी वीकनेस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जो परछाई का मतलब हुआ हमारी वीकनेस। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस तो होती है। जब वो वीकनेस पहचान लेते हैं इंसान की, तो वो पकड़ के खींचते हैं। तो दैट मीन्स काइंड ऑफ ब्लैकमेल करके तुम्हें, somehow or another they blackmail us and then they put us down, है ना। तो ये बात हुई परछाई पकड़ के नीचे गिराने की। स्टोरी का तो हमें पता है, तात्विक मीनिंग ये हुआ। अब लेकिन एक बात सोचो, हमारी तो परछाई हो सकती है, हनुमान जी की थोड़ी हो सकती है। हनुमान जी में तो कोई वीकनेस है ही नहीं, तो हनुमान जी की परछाई कहाँ से आ गई? तो हनुमान जी की परछाई का ये मतलब है, उन्होंने यहाँ पे वानर शरीर धारण किया है। जैसे भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया है, तो वो मनुष्य शरीर का धर्म निभा रहे हैं, है ना, वैसा ही एक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे हनुमान जी का शरीर है, तो उसको तो वो शरीर बानर शरीर दिख रहा है, एंड बानर शरीर की परछाई दिख रही है। पर लेकिन भगवान हमारे हनुमान जी की तो कोई परछाई असली में है ही नहीं। इसीलिए जब उसने वो परछाई पकड़ने की कोशिश की, तो वो परछाई ने उसको खत्म कर दिया, है ना। परछाई नहीं खत्म किया था, उसने उसको मुंह में डालने की कोशिश की और वो खुद ही खत्म हो गई, क्योंकि हनुमान जी की तो कोई परछाई है ही नहीं। वो तो एक जो इस समय उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, वो दिख रहा है हमें कि ही इज ए बानर। अंगद बोलेंगे ना रावण को, रिमेम्बर अंगद लंका कांड में बोलेंगे, अरे जिसने तुम्हारी लंका जला दी, इतने सब तुम्हारे, तुम कहते हो इतने योद्धा तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके तुम लोग, क्या वो मामूली बानर है? राइट। इसको तो वो बानर दिख रहा है, बट क्या ये मामूली बानर है जिसकी वो परछाई पकड़ना चाहती है? तो इसलिए इसलिए वो हनुमान जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इन दो जो अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी, एक तो हमने सूरसा की, एक हमने इसके, इसमें ये है, देखो हम बड़े से बड़े लोभ को भी हटा सकते हैं। कोई बहुत हमें ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, नारद मुनि जी के साथ ऐसा हुआ। हम बड़े से बड़े लोभ को तो मिटा सकते हैं, लेकिन ये जो कीर्ति की प्रशंसा होती है ना, उसको नहीं हटा सकते। नारद जी तभी उनके पतन की सीढ़ी कैसे हुई थी कि प्रशंसा की, जब देवताओं ने, जब कामदेव ने स्वयं प्रशंसा की, अरे आपको तो मैं मतलब नहीं हरा सका, मुझे माफ कर दो, मुझे श्राप मत देना। तो वहीं से उनका वो कीर्ति की जो सुन के वो फिर अहंकार उनके मन में आ गया, है ना। उसके बाद ही वो सारी स्टोरी होती है। इसी तरह ये हमारे हनुमान जी हैं, वो तो अमानित्वम उनकी बेस्ट क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी है। तो उनकी तो ना तो कोई फिर परछाई हुई ना, तो वो छोटे भी बन गए, दोनों ही चीजें नियम में थी। अब समझ आए ना, इन दोनों, ये जो एक एक मामूली कथा नहीं हो सकती ना, ये जो दोनों चीजें की गई हैं, जो करेक्टर आए हैं, जो बताया गया है, उसका रहस्य ये है ना, उसका तात्विक मीनिंग ये है।
अब हम बस इसका पढ़ेंगे। अब हम 3 तक इसकी पूरी हिंदी पढ़ लेंगे कि कृष्ण जी लंका क्या नाम क्या बताया ये राक्षसी का? सिंहिका या सिंहिका कुछ ऐसे नाम है, सिंहिका ऐसे। वो बोला आई मुझे प्लीज मुझे कोट मत करना, वो आई थिंक वो राहु केतु की माम है, जो सिंहिका है ना, ये सिंहिका राहु केतु जो राक्षस है ना, उनकी मदर है ये। तो ये समुद्र में रहती थी, लंका को जाने वाले रास्ते में, क्योंकि सारे ऐसे बंदे ही तो उसने बिछा के रखे हुए थे ना रावण ने, कोई लंका तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था पहले तो। अभी हम देखेंगे कि भाई नेचर ही वो समुद्र की ही खाई है चारों ओर, इस समुद्र इट्स लंका इज इन द मिडल, तो वहां तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। देन उसके बाद इतना बड़ा किला है उनका। तो अब हम देखते हैं कि लंका कैसी है। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। एक सेकंड बच्चा, सॉरी, एक मिनट सॉरी आई डिडंट मीन टू, नहीं आई एम द वन हु डिडंट एक्सप्लेन। एक जो बीच में एक बात आई है ना, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े ओ भाई यहाँ के। अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन ये होता है हनुमान जी को काहे का भय है ना। यहाँ पे लिखा है ना, सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ पर जा चढ़े, दौड़ कर, है ना। एंड माँ उमा ने पूछा भगवान को कि ये क्या मतलब, इसको कोई भय नहीं, कहीं भी जाता है ऐसे ही। तो तब वो कहते हैं कि हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है। अब क्या है कि हनुमान जी हम देख रहे हैं, देखो रिमेम्बर, दुश्मन की नगरी में जाना है, ठीक है, दुश्मन की नगरी में जब जाना है तो वो लेकिन कैसे, पहले पहाड़ पर चढ़ के पहले देखना चाहते हैं बाहर से, क्या हम कहते हैं वो जो बर्ड व्यू लेना चाहते हैं, है ना, यही बोलते हैं ना, बर्ड व्यू ही कहते हैं ना इसको। तो दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू, सी कि देखो तो सही कैसा दिखता है। तो फिर जब वो ऐसे, तब माँ सुन रही है, रिमेम्बर माँ पार्वती जी कथा सुन रही है, तो माँ पार्वती जी ने ऐसे देखा होगा भगवान को कि हनुमान को कुछ भय है नहीं, माना जो नो वो है आपका रुद्र अवतार है, बट ये तो मतलब पूरा ऐसे भय है ही नहीं इसको। तब वो बोलते हैं देखो भगवान कभी भी अपना नाम नहीं लेते, उन्हीं का तो अवतार है, शिव भोलेनाथ जी का ही तो ये 11वां रुद्र अवतार है ना ये हनुमान जी। लेकिन वो क्या बोलते हैं, बोले इसमें वानर की कोई बड़ाई नहीं है कि वो उछल के इतने बड़े पहाड़ पर बैठ गया, वो लंका जाना चाहता है, लंका देखना चाहता है। बोले ये तो सब भगवान का प्रताप है, भगवान की कृपा से, जो भगवान का दूत है उसको काहे का डर, उसको काहे का भय, इस तरह से लोग बताना चाहते हैं, है ना। कोई और भी एक कहानी है इसके पीछे, हो सकता है कभी आपको मिल जाए, मुझे वो कहानी से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए आपको नहीं बताई, अगर वो कहानी आपको मिली कभी, अगर कोई क्वेश्चन होगा, जैसे सुधा जी देख रहे हैं ना आजकल रामायण, इसलिए बोल रही हूँ, पर आप शेयर कर सकते हो अगर कहानी वो सुनी हो तो दूसरी वाली, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम, हाँ अब पढ़ो आगे, सॉरी मेरा बच्चा कृष्ण, अब पढ़ो। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक
रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो हमने देखा कि देखी है लंका नगरी हनुमान जी ने, और देखा कितनी सुंदर लग रही है। आप इस सब की तो व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर संत लोग बोलते हैं कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे भी तो और भी कई रामायण है जिनमें बहुत विस्तार से बताया गया है लंका का, कि कैसी नगरी है, क्या है उसमें। बट हमारे हनुमान जी ने नहीं बोला, तुलसीदास जी ने नहीं बताया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो जरूरत क्या है कि ऐसे ना हो हम फिर वो रावण की लंका नगरी में फंस जाए, अरे इतना सुंदर है, ये इतना सुंदर था, ये था, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। लड़कियां तक बताती हैं कि कहाँ कहाँ से देखो वो जो तीनों वर्ल्ड में जो सबसे सुंदर तीनों क्या बोलते हैं हम, स्वर्ग में या फिर पाताल में या इस पृथ्वी पर, जहां भी कहीं जो भी सुंदर औरतें थी वो सब उठा के ले आया था। फिर वो चाहे विवाहिता हो या अविवाहित, उससे उसको कोई मतलब नहीं। विवाहित हो तो भी, तभी तो यहाँ कहा ना, मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं, वो सब की सब सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह करने लगा। देखो ऐसा था रावण का, ऐसे ही नहीं उसका इतना स्ट्रांग बन गया था सब कुछ। द रीजन ये देखो, देख रहे हैं ना सारे घर कितने सुंदर हैं। ऐसा नहीं है कि उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने को ही अपेट के रखी हुई थी। वो जो लेके आता था, जो अपने लिए उसने धन ऐश्वर्य रखना है वो रखा है, लेकिन उसने सब में अच्छी तरह से बांटा हुआ भी था। जैसे अगर सुंदर कन्याएं लेके आया तो सबको बांटी हुई भी थी। ऐसा नहीं था कि सबकी सब अपने लिए रख ली, तब तो सारे इतने वफादार नहीं होते ना। देखो इतने राक्षस उसके वफादार हैं तो कुछ तो क्वालिटी उसमें भी होगी ना, कि दैट मीन्स उसने उन सब लोगों को खुश करके रखा हुआ था, राइट? तभी वो सारे उसके साथ थे ना। तो देन वो सारा ये योद्धाओं के बारे में क्यों बताया जा रहा है कि कैसे वो मल्ल युद्ध कर रहे हैं? बिकॉज दे वर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग वारफेयर्स, राइट? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, देखो जब शांति है तो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, लेकिन पता नहीं किस समय क्या कौन सा युद्ध करना पड़ जाए। तो ये बात बता रहे हैं। अब 3 के नीचे पढ़ेंगे 4 तक। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। तो हम देखते हैं कि जब हनुमान जी ने देखा कि यहाँ तो मतलब इनकी जो रियली रियली गुड, इन्होंने अच्छे तरह से अपना वो रखा हुआ है, सैनिक लगा के बहुत अच्छे, इनके नगर के बहुत रखवाली जो की है नगर की सबसे बेस्ट है, ऐसे इन्होंने देखा। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं छोटा सा मच्छर बन के जाऊंगा, है ना, तो छोटा बन के जाऊंगा, तो देखता हूँ कैसे होता है। तो रात को जाऊंगा, लेकिन देखो तब कहते हैं मसक समान रूप कपिधरी, यहाँ ये हाईलाइट करने वाला है, लंकई चलो सुमरी नरहरि। तो नरहरि के 2 मतलब होते हैं कि भगवान, उन्होंने कहा छोटा सा मच्छर जैसा रूप धारण किया, मच्छर जितना रूप, मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे मतलब छोटे बने, है ना, मच्छर की तरह। तो लंका में जब उन्होंने अपना धारण करना है तो उसके नरहरि के दो किसको याद किया उन्होंने, लंका पे चढ़ाई करने से पहले किसको याद किया? तो कहते सुमरी नरहरि,
एक तो यहाँ पे लिखा है मीनिंग कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, नर रूप से लीला करने वाले श्री रामचंद्र जी का, एक तो ये मीनिंग हुआ। एक दूसरा मीनिंग होता है नरहरि, मतलब नरसिंह भगवान को याद किया, ये है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ऐसे आता है कि अगर आप दुश्मन की नगरी में प्रवेश कर रहे हो या दुश्मनों के सामने तुम्हें प्रवेश करना है, तो नरहरि भगवान को याद करो, नरसिंह भगवान, वो तो फिर कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ नरहरि। और दूसरी बात, ऐसा कहीं कई जगह पे लिखा है कि जब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया तो अपना लेफ्ट फुट पहले रखा, बायां पैर पहले रखा, बायां पांव। तो उसका क्या मतलब होता है? बोले उसका मतलब होता है कि जहां हमें, तभी जब देखो अब बहू ने लेके आते हैं तो उसको अंदर करते हैं तो दायां पैर पहले रखना होता है ना घर में प्रवेश करने से पहले। तो दायां पैर जब प्रवेश करते हैं तो वो मंगलकारी कल्याणकारी होता है। जब बायां पैर पांव पहले रखो तो दैट मीन वहां का तुम खात्मा करने जा रहे हो, अकल्याणकारी है। अब हमारे हनुमान जी ने जब पाया, वो कहते हैं, स्वामी तेजोमयानंदा जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, कहते देखो अभी तक भी जैसे हमारी मिलिट्री जब वो चल रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट नहीं बोलते है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्योंकि उन्होंने युद्ध करने के लिए दुश्मन की नगरी में प्रवेश करना है, इसीलिए उनको मेंटली देखो इस तरह से तैयार किया जाता है ना। तो मतलब कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटी चीज में कितनी बड़ा मीनिंग छुपा होता है। तो कहते हैं फिर अब जब उन्होंने नरसिंह भगवान को याद करके, देखो जहां जहां भी वो जा रहे हैं प्रवेश करने से पहले हमेशा भगवान को याद करते हैं, ये भी हमें याद रखना है, हमेशा जाने से पहले भगवान को याद करिए। अब क्या है, अब क्या नाम लंकनी एक निश्चरी, देखो उसने अपनी व्यवस्था के लिए किस किस को बिठाया, यहाँ भी लंकनी औरत को बिठाया। इमिग्रेशन ऑफिसर कौन है? लेडी, है ना, क्योंकि कहते हैं लेडीज को सब पता होता है कहाँ क्या चीज छुपाई गई है, दे आर द बेस्ट, क्योंकि उनको छुपाना आता है ना, तो दे आर द बेस्ट। एंड पहले देखो, पहले वहां सिंगिका रखी हुई थी समुद्र में पकड़ने के लिए, अब यहाँ लंकनी है। तो कितना विश्वास होगा, अब कहते हैं ना रावण ऐसा था, हमारे कहते हैं औरतों को नीचे दिखा रहे हैं, कितना विश्वास होगा, उसने तो औरत को इंचार्ज बना के रखा हुआ है, राइट यहाँ पे। तो कहते हैं अब कहते, अब वो जो नाम लंकनी एक निश्चरी, वो उसने देखो इनको इतने छोटे से मच्छर बने को भी पहचान लिया। तो वो बोल रही कहाँ जा रहे हो? तो फिर बोलती है कि जाने नहीं मरम सट मोरा, तुम्हें मूर्ख, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? बोली चोर तो मेरा आहार है, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर, तुम खुद घुस रहे हो, है ना, मेरी बिना परमिशन के कैसे घुस सकते हो तुम? एक मच्छर भी नहीं घुस सकता, एक बर्ड भी फ्लाई नहीं कर सकता, है ना, मेरे कंट्री में। दैट मीन्स दूसरी कंट्री से अगर कोई पक्षी भी बेचारा आ गया तो वो उसको भी शूट कर देती होगी, कुछ तो होता ही होगा ना, तभी मच्छर को पकड़ लिया उसने कि तो तुम मच्छर जा रहे हो, तो मेरे हमारे मच्छर कैसे चला गया मेरी लंका में, है ना। तो मच्छर जैसे, मतलब मच्छर नहीं, मच्छर जैसा कोई छोटा जीव। तो अब कहती हैं उसके बाद बोलती हैं तब कहते हैं मोर आहार लगी जहां की चोरा, है ना, जहां लगी चोरा की, चोर तो मेरा आहार है। तब बस सीधा ही हनुमान जी ने तो सीधा एक मुठका ही मारी। क्यों मारा उन्होंने? तो कहते हैं मुठका एक महाकपिहनी, एक बस घूसा ही सीधा लगा दिया। उन्होंने कहा बहुत हो गया, कितना ये तीसरी औरत आई अब मेरे सामने मुझे तंग करने, और सब खाने को लगी, अब दैट्स इट, आई एम डन। सीधा नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पता है, तो ये तो हम उस कर रहे हैं ना। तो सीधा घूसा मारा। क्यों घूसा मारा? क्योंकि उनको गुस्सा आया, मुझे चोर बोल रही है, जो महाचोर इसका बॉस है उसको कुछ नहीं कहती। महाचोर बॉस है, जो अभी अभी हमने कहा कहाँ कहाँ से नागों की लड़कियां, मनुष्यों की लड़कियां, गंधर्वों की लड़कियां, किसकी देवताओं की औरतें, किस की उन्होंने क्या क्या नहीं, अपना जो पुष्पक विमान भाई से, ये लंका भी उसकी अपनी नहीं थी, भाई से चुराई है, सब कुछ तो वो चुरा के लेके आया है। ये नहीं, जब भाई भाई देखो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे उसने युद्ध जीत करके भी जीते थी चीजें, बट जो पहले लंका ली, वो तो सब जो लंका लिया वहीं से उसने गलत वे शुरू किया था, अपने भाई को धोखा देके रात धमका के लंका ली गई है ना। तो अब फिर कहते हैं कि तब उन्हें गुस्सा आया, हाँ मुझे चोर बोल रही है। तो फिर कहते हैं
अब वो एकदम से उठी, कहते हैं रक्त बहने लगा उसके मुंह से, तो एकदम से उठी तो कहती पुनी संभारी उठी सुलंका, जोरी पानी कर बिने ससंका। अब हाथ जोड़ के थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही है और फिर बता रही है मैं कौन हूँ। कहती मैं जो हूँ इस, कहती है जब ही रावण, कहती रावण ने जब ब्रह्मा जी को ये वर दिया कि ठीक है तुम यहाँ पे रहो, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम इस लंका की, लंका नगरी की रक्षणी बनोगी, रक्षा करने वाली बनोगी, है ना। तो अब तो कहती हैं जैसे वन देवता होते हैं ना, ये लंका की देवता हुई, लंकनी इसके परमिशन के बिना कोई घुस नहीं सकता लंका में। तो वो कहती है तब मैंने कहा, मैंने सोचा अरे ऐसे ऐसे बंदे का मुझे बनना पड़ेगा, है ना, ऐसे बंदे के लिए मुझे काम करना पड़ेगा इतना भारी। तो उसने बोला मेरे काम की अवधि कब, मैं रिटायर कब होंगी ये बता दीजिए मुझे। ठीक है मैं काम करूंगी, तो व्हाट इज माय रिटायरमेंट एज, तो ये पूछा उसने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी रिटायरमेंट एज तब है जबकि कहते हैं कि जब कहते हैं कि जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, एक बानर तुम्हें एक घूंसा लगाएगा, जब तुम उससे व्याकुल हो जाओ, बिकॉज दैट मीन्स, इसका मतलब ये है ये औरत पे जो लंकनी है कितनी महाशक्तिशाली होगी, है ना, इसको मामूली कोई हरा नहीं सकता। रिमेम्बर शी इज द गॉड ओवर देयर, राइट। तो अब उसको लगा कि एक एक घूंसे से मैं अगर मेरा ये हाल हो गया तो दैट मीन्स ये मामूली बानर नहीं है, वो तो झट से पहचान गई, है ना। वो फिर उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। अब उसने क्या कहा कि देखो आज मेरे मेरे कति मेरे बड़े पुण्य है, मैं जो राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देखा। अब यहाँ एक और बात समझने वाली है, वो ये है कि जब भी हम अपने कर्तव्य कर्म विवश होके करेंगे ना, तो कहते हैं कि वो तो फिर अधर्म पर चढ़ने वाली पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब हम समझ के आगे बात, कोई भी इवन हमारा जो कर्तव्य कर्म भी है ना, लेकिन हम बड़े विवश होके कर रहे हैं, तो हम सही तरह से उसको कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे और फटाफट खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर एहसान मारेंगे कि देखो तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने ये किया। समझ गए ना, क्योंकि विवश होके करना पड़ रहा है ना। अपने अपने उसको तब समझ के नहीं कर रहे, या अपनी ड्यूटी समझ के तो कर ही नहीं रहे। पर अगर ड्यूटी समझ के करें तो फिर हम ऐसा, सो इसी तरह से ये जो लंकनी है ना, वो तो पहले ही उसे अच्छा नहीं लगा कि मुझे ये ड्यूटी दी जा रही है। अब ऐसा भी बोला जाता है, इसका एक और तात्विक मीनिंग है। वो कहते हैं कि लंकनी, जो लंकनी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे मन की प्रवृत्ति है, थॉट, जो हमारे मन की थॉट्स है ना, प्रवृत्तियां हैं, वो है ये। तो कहती हैं कि जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तो समझो कि हमारे ऊपर देवताओं का शासन है, ठीक है। और जब हमारे मन में लोभ एंड तृष्णा आ रही है तो समझो कि हमारे ऊपर यक्षों का राज्य है। रिमेम्बर कुबेर यक्ष है ना, जो धन का अध्यक्ष है, वो भी, उसको भी बड़ा लोभी बोला जाता है ना। तो धनाध्यक्ष है, उसको भी एक बार सीख दी थी भगवान ने कि तेरे लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है तो वो, सो कहते हैं कि जब हमारे अंदर थॉट्स अच्छी आती हैं तो समझो इस समय हमारे ऊपर देवता शासन कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब दैवी गुण है हमारे पास, दैवी संपत्ति है। जब हमारे पास ये आते हैं लोभ एंड तृष्णा, भूख आती है और तब उस समय हमारे ऊपर यक्षों का राज्य है। एंड जब हमारे अंदर दुर्गुण और दुर्विचार आते हैं तब हमारे ऊपर कौन है शासक, राक्षस। सो ये लंकनी विवश होके कार्य करते 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 खुद ही वैसी हो गई, है ना। तो उसके ऊपर राक्षसों का राज हो गया, तो खुद राक्षसी बन गई वो, ठीक है। तो अब उसको सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, सिक्योरिटी ऑफिसर थी। तो क्या हुआ उसका, लेकिन किसकी सिक्योरिटी ऑफिसर थी। अब देखते हैं हम कि उसने लेकिन कितना सुंदर कहा, क्या बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरियो तलाय कंग। देखो कितने तरह के सुख होते हैं। एक तो होता है ये संसारिक सुख, है ना, जिसमें धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, वो सब चीजें जो नाना जी हमें गीता में सिखाते हैं, वो है संसारिक सुख। तो उसमें क्या, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, ये सारे के सारे सुख है सांसारिक सुख, है ना। इसके बाद अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
वो है स्वर्ग का सुख। एंड उसके ऊपर का जो सुख है वो है अपवर्ग सुख। अब जो अपवर्ग सुख है वो हमने जो कल गीता की क्लास में समझा था ना, राइट? सबने लिखा था क्या वो नोट? हाँ, समीता नहीं थी ना बेटा, तो स्मिता को बताते हैं हम। अपवर्ग सुख, उसको मैंने चिन्मय मिशन के एक स्वामी जी से सुना था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। वो बोलते हैं अपवर्ग को मोक्ष क्यों कहते हैं, ये समझाया था उन्होंने। बोले स्वामी चिन्मयानंदा जी ने समझाया था क्लास में, क्योंकि अपवर्ग संस्कृत में भी अपवर्ग ही बोलते हैं, हिंदी में भी इसको अपवर्ग बोलते हैं। अपवर्ग का मतलब है कि जो वर्णमाला हमारी शुरू होती है, जैसे क ख ग प फ ब त थ द, तो वो जो पंक्ति आई प वाली, हम उस पंक्ति से ऊपर उठ गए। मतलब प शब्द के जितने भी चीजें आएंगी हम उससे ऊपर उठ गए, वो हो गया अपवर्ग। अब उसको देखते हैं प की पंक्ति में क्या क्या आया था। तो प से जो पहला शब्द है प, तो उसका मतलब हुआ पापों से मुक्ति, ठीक है। और जो दूसरा प के बाद शब्द आया फ, फ से है फल से मुक्ति, कर्म फल से मुक्ति, है ना। तो ब शब्द आया, द बी फॉर बॉय, जो ब शब्द आया उससे हुआ बंधन से मुक्ति, प फ ब। एंड ब के बाद आया भ, तो वो भय से मुक्ति। एंड देन म का आया मृत्यु से मुक्ति। तो जब हम इन पापा वर्ग के ऊपर उठ जाएंगे तब अपवर्ग होगा। अब हमने कल फिर हमने देखा था क्लास में कि ये जो एक्चुअली जो मृत्यु से मुक्ति क्या है, तो हमने देखा था कि जो द्वंद्वों से मुक्ति है, जो लाभ हानि जय प्रजय, हमें पता है द्वंद्व क्या होते हैं, जन्म मृत्यु, ये सारे जो संयोग वियोग, ये जितने भी शब्द द्वंद्व हैं, द्वंद्वों से मुक्ति ही मोक्ष है ना, जो जीते जी मिलती है, मरने के बाद नहीं, राइट। तो वो ही है मृत्यु से मुक्ति। ये शरीर की मुक्ति तो हो ही नहीं रही, क्योंकि आत्मा तो हमेशा ही मुक्त है, शरीर तो मरना ही है एक दिन, ये तो होना ही है डिसॉल्व, राइट। उसकी बात, उस मृत्यु की बात तो हो नहीं रही है। मृत्यु का यही मतलब है कि हम जीते जी भी कितनी बार मरते हैं इन द्वंद्वों के कारण, उससे मुक्ति। अब ये बात है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब हमें अपवर्ग की मीनिंग समझ आ गई, है ना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, क्यों अपवर्ग को मोक्ष बोला गया वो समझ आ गया। अदरवाइज हम, अगर कोई हमें तभी कहते हैं ना, संत समझाने वाले ना हो तो हम ऐसे ही पढ़ के ऊपर ऊपर से चले जाएंगे, हमें कभी समझ ही नहीं आएगा कि अपवर्ग को सुख मोक्ष क्यों बोला। हमने सोचा मोक्ष का एक नाम होगा अपवर्ग। अब देखो, मैं अपना ही बताती हूँ, कितने बार सुंदरकांड कर चुकी हूँ, 2-3 सालों से तो कर ही रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कुछ आ गया है मुझे, आई कैन डू इट। तभी मुझे कुछ नया सुनने को मिल जाता है। मैं एक स्वामी जी के टॉक सुन रही थी, इस पे नहीं थे, सुंदरकांड पे नहीं थे, वो उनकी टॉक थी राम गीता पे। वो भी अचानक आया तो मैं राम गीता पे टॉक सुनने शुरू की। तो जब उन्होंने अपवर्ग का मीनिंग समझाया, वाज वॉकिंग ऑन द ड्राइवे, भाग के अंदर आई, फटाफट नोट लिखा। मैंने कहा ये अपवर्ग तो गीता में भी आता है, ये अपवर्ग तो रामचरितमानस में कितनी जगह पे आता है, उत्तरकांड में भी आएगा ये शब्द। तो फिर आई भागी भागी करके, लेकिन ये चौथा वाला याद था मुझे कि सुंदरकांड का चौथा दोहा है जिसमें आता है ताद स्वर्ग अपवर्ग सुख। फटाफट आके नोट बनाया। सो यू अंडरस्टैंड, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया, तभी चपेट वर्ड, भगवान कहते हैं अभी कुछ नहीं आया तुम्हें तुम्हें एक छोटे से वर्ड का भी मीनिंग पता नहीं है तुम क्या समझते हो अपने आपको। तो तभी आपको हमेशा बोलती हूँ, आप सबका थैंक यू, कि आपकी वजह से फिर मैं और पढ़ती हूँ और दिगड़ती हूँ, और आपकी वजह से मुझे ये सत्संग और मिलता है। तो आपकी वजह से ही ये सारा कुछ होता है, जो संतों से सुनती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर आगे बोलते हैं, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अब हमें समझ आया कि बोलते हैं कि एक तकड़ी में, एक तुला में, हमें पता है तकड़ी में, तकड़ी तुला क्या होती है, राइट, वी ऑल नो। तो उसमें अगर हम रखें तो देखो दो चीजें डाली हैं एक साइड पे, क्या डाला है, स्वर्ग, जो स्वर्ग का सुख है ना, अपवर्ग का सुख, और दूसरी तरफ डाला है सत्संग का सुख, वो भी एक क्षण का सत्संग। और फिर बोला है कि वो जो एक क्षण का सत्संग का सुख तुम्हें मिलेगा वो उससे भी भारी है। इसकी 2 कथाएं आती हैं, शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी एंड गुरु वशिष्ठ, इनमें ऐसे बातें हो रही थी, क्योंकि विश्वामित्र जी तो वह ना वो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं। देखो पुरुषार्थ से ही वो बने ब्रह्म ऋषि, है ना।
ऐसा नहीं है भगवान पे नहीं करते, बट वो पुरुषार्थ में उनका ज्यादा विश्वास है। तो वो ये कहते हैं कि पुरुषार्थ करोगे तभी भगवान की कृपा होगी ना। और हमारे जो गुरु विशिष्ट है, वो तो बस भगवान पर ही, भगवान की कृपा के सिवा और कुछ बात ही नहीं। वो कहते हैं नहीं, भगवान की कृपा होगी तो ही सत्संग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी तो ही तुम्हारे मन में ये पुरुषार्थ की भावना आएगी। वो भगवान को ऊपर रखते हैं, तो वो सत्संग की कृपा बोलते हैं वो। तो अब उन दोनों में ऐसे हुआ, वो कह रहे थे सत्संग बड़ा है, वो कह रहे थे पुरुषार्थ बड़ा, या ये हम कह सकते हैं स्वर्ग अपवर्ग बड़ा है, जो भी हम समझ लो, अब यही समझ लो यहाँ पे। तो अब वो कि कौन फैसला करे, तो वो शेषनाग जी के पास गए, क्योंकि शेषनाग जी ऐसे जो सांप मत समझना उनको, वो तो सबके आचार्य हैं, प्रथम आचार्य बोला जाता है उनको। तो शेषनाग जी के पास गए, तो शेषनाग जी ने पूछा कि इतना बड़ा मैं ब्राह्मण सिर पे रख के खड़ा हूं और आप ये मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे करो तो तुम जरा इसको 1 सेकंड के लिए पकड़ो तो मैं बैठ के तुम्हें बताता हूँ। तो पहले विश्वामित्र जी बोले कि मैं पकड़ता हूँ, नो प्रॉब्लम, वो तो पुरुषार्थी हैं, विश्वास करते हैं। तो पुरुषार्थी बोले कि ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ। जैसे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की अपने पुरुषार्थ से, वो तो 1 सेकंड में भी संभाल ना पाए। तो वो बोले अच्छा ये नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो अब विश्वामित्र अपने गुरु विशिष्ट की बारी आई, तो उन्होंने कहा भगवान को प्रणाम किया और बोला कि मैं अपने एक क्षण का वो सत्संग का सुख आपको देकर इसको पकड़ने की लेने की कोशिश करूंगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो वो उन्होंने उसको उठा लिया। एक क्षण का रखा था उन्होंने कि एक क्षण का सत्संग का सुख आपको पकड़ा कर इसको ये देता हूँ। तो वो तब हमारे जो बताते हैं हमारे शेषनाग जी बता रहे हैं कि बताओ कौन बड़ा है, एक क्षण का सत्संग का सुख या फिर तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां आती है। एक कहानी आती है कि एक बार एक संत कहीं मिले ट्रेन में, एक हम एक बहुत बड़ा शाहूकार होता है, उसको ट्रेन में संत मिले, तो वो दोनों बात कर रहे हैं। तो समहाउ उस अच्छा लगे शाहूकार को संत, तो उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में क्या लिखा है। तो उन्होंने बोला है कि नेचुरली तुम नरक में जाओगे। तो बोले मुझे बचा लो, मैं क्या करूंगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। तो क्या उपाय है, बोले कि तुम वहां जाकर बोलना, जब तुम्हें यमराज लेने आए तो तुम्हें पूछें कि यूजली यमराज हमेशा पूछते हैं ये तेरे पुण्य कर्म है, ऐसा बोला जाता है हमारे शास्त्रों में, लिखा मुझे भी नहीं पता, बोला जाता है शास्त्रों में कि ऐसा यूजली ऐसे यमराज जी पूछते हैं ये तुम्हारे पुण्य कर्म, ये तुम्हारे वो कर्म, तुम किसका फल लेना चाहते हो पहले। तो बोले कि जब वो तुम्हें ये पूछें तो तुम ये कहना कि मैं जो मुझे कुछ ही क्षणों का सत्संग महात्मा जी से मिला, मैं उसका फल पहले लेना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहते हैं वो पहुंचे वहां पे, जब यमराज ने पूछा तो ही सेड मैं ना पहले वो सत्संग का सुख का फल लेना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा वो तो वैकुंठ धाम पहुंच गए, और हम सबको पता है वैकुंठ धाम से तो कभी वापसी नहीं होती। ये है एक क्षण के सत्संग का सुख, कि संत लोगों का दृष्टि हम पर बढ़ जाए एक क्षण के लिए भी, वो लंकनी यहाँ पे बता रही है ना। तो कैसी होगी वो, अब उसे भी अपना स्वरूप याद आ गया ना। रिमेम्बर अब तक वो राक्षसी, मतलब कि वो भी कोई देवी होगी ना जिसको काम दिया गया, लेकिन वो देवी राक्षसी हो गई, एक राक्षस के अंडर काम करते करते, राइट। तो वो अब उसे भी अपना स्वरूप दिख गया। उसने कहा कि अब स्वामी तेजोमयानंदा जी इसको इसको बहुत अच्छा बताते हैं कि अरे पड़ा तो उसको घूसा, और उसने कहा कैसे कहा सत्संग मिल गया मुझे, सत्संग थोड़ी बैठ के किया उन्होंने, एक मारा घूसा। तो बोले कि जब आप सत्संग में जाए, किसी संत महात्मा की वाणी को सुने, जब आपको लगे कि अरे ये तो ठा ठा घूसे पड़ रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे दिमाग में, तब समझो कि तुम सचमुच सुन रहे हो, और फिर जाके मनन करिए और उस पे कोशिश करिए एटलीस्ट आचरण में लाने की। तो वो होता है ना, दैट मीन्स घूसा पड़ना। एंड वो बोलते हैं कि जो रक्त उसके मुंह से निकला, उसका मतलब यही है कि तब हमारा ये मोह, रक्त, व्हाट इज रक्त रिप्रेजेंट, मोह रिप्रेजेंट ना, है ना, लाल लाल है, इट रिप्रेजेंट अवर मोह। तो तब मोह, जब हम सत्संग में बैठेंगे, जब हमें रियल सत्संग के घूसे पड़ेंगे, तब हमारा ये जो मोह का रक्त है वो बहेगा, उससे पहले हम सही नहीं हो सकते। तो यहाँ तक ये है कि
कितना टाइम हुआ? 8:50। थोड़ा सा और करते हैं, एक और करने की कोशिश करेंगे, 4 के नीचे पढ़ेंगे। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र काय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। यहाँ पे हम हमें सब पता है ये कितनी मशहूर चौपाई है ना, तो हमें भी बोला जाता है कहीं भी घर से बाहर निकलो तो ये बोलो, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपति राजा, है ना। तो लंकनी ने इनको बोला आप जाइए प्रभसी नगर, देखिए नगर को, आराम से देखिए, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। पर क्यों, कैसे, लेकिन क्यों नहीं टोकेगा, या कैसे नहीं टोकेगा, या कैसे आप सुरक्षित रहोगे? हृदय राखे कौशलपति राजा, आप उस प्रभु राम जी को हृदय में रख के फिर जाना, फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, है ना। अब कहते हैं गरल सदारे को करत मताई, ये जो बात बोली है, ये बोली है हमारे काकभूषण जी ने। पहली जो चौपाई बोली है वो लंकनी ने बोली है, दूसरी हमारे काकभूषण जी ने बोली है। उत्तरकांड में भी ऐसे ही कुछ चौपाई बोलेंगे। वो कहते हैं गरल सुधारी को करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हमें पता है उसके लिए जो जहर है वो अमृत बन जाता है। सुधा जी का नाम अमृत, तो विष उसके लिए अमृत हो जाता है। एंड देन करहे मिताई, रिपु करहे मिताई। देखो अगर आप दुश्मन को मार दें तो हो सकता है उसके आगे वाले तुमसे दुश्मनी रखेंगे, तो तभी कहते हैं ना कई कुलों में कितने कुलों से दुश्मनी चली आ रही है, या जरूरी नहीं है कि आप दुश्मन को मार सकोगे। यहाँ का है रिपु करहे मिताई, लेकिन अगर वही दुश्मन था जो आज तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसकी तो फिर कोई जवाब नहीं है ना। तो कहते हैं उसका गरल सुधा, अमृत, विष तो अमृत हो जाता है, और जो उसके लिए जो जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाता है। एंड गोपद सिंधु, इतना विशाल जो समुद्र था वो हनुमान जी के लिए इतना, जैसे गाय के खुर जितना वो जो बना है, खुदा गया है, गाय के खुर ने जो जमीन इतनी सी खोदी, जो जितना वो बना, वो उतना कहते हैं उतना ही समुद्र तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसको पार करना तो मुश्किल थोड़ी है। जैसे गाय के जो खुरों से जो छोटी सी खाई बनी, उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं ऐसे कहते हैं, सॉरी, हाँ, तो बोले उस जैसे जिस पर, हाँ सॉरी, तो कहते हैं शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। आप देखेंगे हनुमान जी के सब तो वो होगा ही, अग्नि भी उनके लिए शीतल हो जाएगी, आगे आगे सब होगा। एंड हमारे बहुत सारे हमारे भक्तों की तो एग्जाम्पल मिलती ही है ना, जैसे हमने मीरा जी की तो आजकल के जमाने की है, कैसे मीरा जी को जहर का प्याला भेजा गया तो वो कैसे अमृत हो गया उनके लिए, है ना। अब गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, कहते हैं गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, एंड वो भी हनुमान जी के लिए हुआ। रिमेम्बर अभी वो कितना बड़ा विशाल पर्वत पर छलांग मार के चढ़े, फिर कूदे, फिर दूसरे पर्वत पर चढ़े, तो इतने पर, जो कहने का मतलब ये कि साधक के रास्ते में ये सब कठिनाइयां आएंगी, लेकिन क्या है कि वो कठिनाइयां को अगर वो भगवान को साथ लेके चलता रहेंगे, जैसे हम भगवान, तो ये कठिनाइयां भी हमारे लिए अपने आप छोटी होती जाएंगी। हमें अपनी तरफ से काम करना है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, तो हमें योगेश्वर कृष्ण को साथ लेके चलना है, लेकिन धनुषधारी अर्जुन की तरह लेसे नहीं, भगवान को लेसे पसंद नहीं, है ना। भगवान ने कहा
मर तो वो पाल ही गए हैं, मुंह में दिखा भी दिया मरों को, लेकिन तीर तुम्हें चलाने पड़ेंगे। अर्जुन कोई चुपचाप तो बैठ तो नहीं गया ना, कितनी मेहनत से मारे हैं वो भी, ऐसे ही नहीं मरे। तो वो बात है कि तब भगवान जी अपने आप साथ साथ चलते हैं। तो कहते हैं अब फिर से उन्होंने छोटा सा रूप धारण कर लिया और पैठा नगर सुमरी भगवान, भगवान को याद करके चले हैं अंदर। और मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, ये जो बात आई है मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, इसको किंकर जी महाराज डिफरेंट वे बताते हैं कि उनके महलों को मंदिर क्यों बताया गया। अगर हम ध्यान से देखें, बाकी सबके महलों को मंदिर मंदिर बोला, भवन एक पुनि दीख सुहावा, जो हमारे भविष्य जी का घर है उसको भवन बोला, उसको महल बोला एक्चुअली, बाकी सबको मंदिर मंदिर बोला, ऐसे बोला जाता है। जो किंकर जी महाराज बता रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, ये किंकर जी महाराज बता रहे हैं। वो कहते हैं कि बात ये है कि हम सब ने जब हम अपने घरों में भगवान की पिक्चर्स लगाई होती हैं, हम भगवान को अपने घर में मंदिर बना के बसाया होता है, लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारी राक्षसी प्रवृत्ति है, वो क्या कराती है हमसे, वो हमारे लिए हमारा शरीर मंदिर है, क्योंकि हमारे लिए शरीर की इम्पोर्टेंट है। तो हमारे घरों में क्या होगा, जैसे ही तुम घुसोगे वो बड़ी बड़ी हमारी पिक्चरें लगी होंगी डिफरेंट डिफरेंट पोज में, तो वो हमने अपने शरीर को मंदिर बनाया हुआ। तो वो कहते हैं मंदिर मंदिर रॉन्ग मंदिर है, सही मंदिर नहीं है। अब रॉन्ग मंदिर में माता सीता थोड़ी मिलेगी, अगर सही मंदिर होता तभी माता मिलती ना। वो सारे मंदिर ही गलत है, मूर्ति गलत रखी गई है वहां पे, मूर्तियां रखी हुई हैं पर हमने अपनी पिक्चर लगा लगा के रखी हुई है ना, इतनी बड़ी बड़ी। वो घर क्या, तभी वो कहते हैं, वो बोल रहे थे कि वो घर क्या, तुम घुसो तो अगर तुम्हें भगवान घुसते ही दिखे नहीं तो वो घर घर नहीं है ना। तो ऐसा बोलते हैं किंकर जी महाराज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अब भवन, अब देखो वहां कहते हैं सारी जगह पे खोजा, कहीं नहीं दिखे, रावण के घर पे गए। तब मैंने अभी जो हम अगर वाल्मीकि रामायण में जाओगे तो बहुत डिटेल्स में है वहां पे, इवन रावण का महल भी कैसा है बहुत डिटेल्स में है वहां। तो इवन पुष्पक विमान में भी जाके इन्होंने देखा, वहां भी कहीं माँ सीता ने मिली नहीं, ऐसे हनुमान जी ऐसा बताते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सब जगह घर घर जाके देख रहे हैं, वो कहीं माँ मिल नहीं रही है। और बोले नेचुरली रावण का महल जो होगा वो तो सचमुच विचित्र ही होगा, है ना, कितना सुंदर होगा वो। तो अब कहते हैं उसके बाद उन्होंने एक सुंदर भवन, भवन एक पुनी दीख सुहावा, एक सुंदर भवन देखे। देखो यहाँ मंदिर नहीं बोला, यहाँ भवन बोला, यहाँ मंदिर अलग है। सी, एंड देन कहते हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा, तो हरि मंदिर जो बनाया है वो अलग से बनाया है, उसको इम्पोर्टेंस दी है। उसके सामने तुलसी के पेड़ लगा के रखे हैं, ये सब लगा के रखा है। धनुष्वान जो जो भगवान की चिन्ह है वो बनाए हुए हैं उसके घर के आगे भी। तो अब हनुमान जी को हैरानी हुई कि ये सब कैसे। अब देखो एक जो बात आई, फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि रावण ने विभीषण को ये सब करने क्यों दिया, और किसी की हिम्मत नहीं कि वो मूर्ति भगवान की रख ले या भगवान की चिन्ह किसी के घर के नहीं मिले उनको, एक सिर्फ विभीषण के सिवा। अब क्यों, क्योंकि रिमेम्बर जब तीनों भाइयों ने तपस्या की थी, कठिन घोर तपस्या की, तब समय ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान आए और उनको वरदान दिए गए। हमें पता है स्टोरी, राइट, हमें पता है किसने कितने, रावण ने कितने वरदान मांगे सबको, वेपन कैसे मरूं कैसे ना मरूं, सब सब विजयी होने के वरदान। एंड हमें पता है कुंभकर्ण को तो भ्रमित कर दिया माँ सरस्वती जी ने, तो वो बोले कि निद्रा मिल गई, इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। अब या जब इनके पास आए तो उन्होंने उनको बोला बेटा तुम मांगो क्या मांग, तब इनको पुत्र बोला, पुत्र मांगो, क्योंकि उनको पता था ये शुद्ध हृदय वाला है। तो इन्होंने भगवान की भक्ति मांगी, है ना, इन्होंने बोला कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम। अब उन्होंने कहा तथास्तु। अब रावण को एक बात पता था, उन्होंने बोला था, रावण को पता था अगर भगवान के वरदान मेरे लिए सही होंगे, कुंभकर्ण के लिए सही है, तो विभीषण के लिए भी सही होगा, है ना। तो इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, इसको यहीं रखूंगा अपने पास, इससे इसके पुण्य कर्म का फल, कर्मों का फल भी हमें ही मिलने वाला है, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड लेट हिम डू, जिसको जिसकी पूजा करना चाहता है करने दो इसको।
अपने पास रखूंगा, प्यार से रखूंगा तो कोई खतरा नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रावण ने इसको इतने प्यार से, इतने विश्वास से, इसने इतने हाथ से रखा था, भविष्य एंड तक भी छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था रावण को। अब क्या है कि वो तो युद्ध, हमने बताया ना, वो तो हर समय युद्ध पे बाहर रहता था, या फिर घर आता था तो भोग विलास में पड़ा रहता था। यस, ऐसा नहीं है कि वो आया नहीं, मीटिंग्स में आया नहीं, अपने सिंहासन बैठा नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। जो राज्य के काम थे सारे, वो भविष्य जी ने संभाले हुए थे, ताकि भविष्य को ये रहे कि मेरे भाई को कितना विश्वास है मेरे ऊपर। ऐसे भाई को छोड़ के जा सकता है? अब यहाँ पे हनुमान जी कहेंगे कि तू आ जा उधर, जाएंगे नहीं अभी, जब तक वो टांग मार के निकालेगा नहीं। बहुत मुश्किल है ना निकालना। एंड में भी क्यों लोग कहते हैं अरे घर का बेदी लंका ढाई, एंड में भी जब भगवान से वो मर नहीं रहा था, भगवान ने भविष्य की तरफ देखा तो भविष्य ने बोला इनकी नाभि में है अमृत, वहां पे मारो तीर। लेकिन वहां भी एक रहस्य है, वहां भगवान एंड तक ये सोचना चाहते हैं, अगर रावण अब तक नहीं मरा तो भविष्य कहीं ना कहीं तुम नहीं चाहते रावण मरे। अब तुम बता दो, अब लास्ट मौका है, रावण मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए? तब वो कहता है भगवान आपको तो पता है कैसे मरना है, पर चलो मैं बता दूंगा। सो दैट्स द थिंग, है ना? क्योंकि हमें अपनों से मोह होता है, अपने कितना भी गलत काम करे वो सचमुच वहां न्याय करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही ना, हाउ ब्यूटीफुल। तो अब हम बहुत सुंदर दो भक्तों का मिलाप देखेंगे। यहाँ दो भक्तों का मिलाप होगा नेक्स्ट वीक। इसके बाद हम साथ साथ में ना मैं आपसे पूछना चाहती थी, देखेंगे कि जैसे जैसे मैं स्केड्यूल देखती जाऊंगी, क्योंकि अक्टूबर में यहाँ नहीं होंगे, तो अगर चाहेंगे तो हम थोड़ी क्लासेस 15-15 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, नहीं तो घंटा घंटा करके जैसे चल रही हैं वैसे चलते रहेंगे। ठीक है, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे, क्योंकि नवंबर में भी काफी छुट्टियां आने वाली हैं, दिसंबर में भी, पर जैसे भी आपको ठीक लगेगा वैसे हम करते जाएंगे। लास्ट वाला बोल लेंगे, फिर एंडिंग वन, एंड फिर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। बार बार बर मांगऊ हर्षितेहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। आज का हम नारायण नारायण। थैंक यू कृष्णा जी। कृष्णा आंटी। थैंक यू सुधा जी। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं, है ना? एंड फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। सुधा जी आप रामायण देखते हो, आप ही शेयर करिएगा कुछ भी हो एक्स्ट्रा तो। म्यूट वो चैनल चेंज हो गई है, चैनल जी। सोनी में अब वो केबीसी आ गया ना, मुझे कुछ पता नहीं। उसी टाइम स्लॉट पे आया है, तो अच्छा। वो रामायण जो है वो किसी और चैनल पे चली गई जो मेरे पास है नहीं। हाँ So I have not been able to watch that. अच्छा।